नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम अबाउट इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे चल रहा है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन सुधरती हुई नजर आती है। चार्ट पर हमें बॉटम आउट होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स 12% ऊपर गया, नेट प्रॉफिट 12% ऊपर गया और एबिटा में भी 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे नहीं आए हैं और बहुत ख़राब देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी ग्रेजुअली ग्रोथ कर रही है अपने रेवेन्यूज़ प्रॉफिट में। तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक था, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। कंपनी के रिजल्ट्स आए, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। एक आध दो हफ्ते निकल चुके हैं, कंटिन्यूसली स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट को ये रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। थ्योरेपेटिक एरिया वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से 41.4% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, वुमेन सेल से 17.9%, मेटाबॉलिक 15.3%, एंटी इन्फेक्टिव 3.6%, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 15.6%। तो मेजर फोकस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे है, लेकिन बाकी सारे एरियाज को भी इन्होंने कवर किया है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 98% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2% का कंट्रीब्यूशन है। एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक के बारे में बात करें तो इनकी जो दवाइयां हैं जो यूज़ होती है, मेजर कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपको क्रॉनिक बीमारियों से नजर आता है। 46% का कंट्रीब्यूशन वहीं से है, सब क्रॉनिक 27% और एक्यूट है 27%। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% से ज़्यादा है, जो कि कंटिन्यूसली अपने एवरेज से बेटर होती जा रही है। आरओसी 33% से ज़्यादा है, जो कि अपने एवरेज के साथ ही चल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें 16% से ज़्यादा है, जो कि कंटिन्यूसली बेटर होता हुआ नजर आता है। 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज से ज़्यादा नजर आता है। कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यूज़ आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आते हैं और जिस स्पीड से रेवेन्यू ऊपर जा रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट में आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें 75% की प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.5%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.5%, FII 0.22%, रिटेल कैटेगरी 18%, जिसमें से जो प्योर रिटेल है अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। 6 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 83% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 22,700 का टारगेट बताया जा रहा है, जो कि यहाँ से 33% ऊपर है। मीडियन 13% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 18% का डाउनसाइड दिखाई पड़ता है। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 17,000 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज हमें 3% ऊपर जाता हुआ नजर आया। 46 का PE रेशियो है, बहुत महंगा वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन सस्ता वैल्यूएशन भी नज़र नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 24,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक 17,000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक और भी नीचे गया था, ऑलमोस्ट 15,000 तक पहुंच चुका था, यहां से हमें एक बाउंस बैक नजर आया है। फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम वापस आ रहा है। डेली चार्ट्स पर हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आती है। RSI भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, 52 का डेली RSI है और यहाँ पर चार्ट पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर रिजल्ट्स आए, फिर स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन वापस ऊपर गया। ये जो स्विंग हाई था वो हमें टूटता हुआ नजर आया है। तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन नजर आती है। स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, लेकिन 50, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है, लेकिन बॉटमिंग आउट के प्रोसेस में फिलहाल ये दिखाई पड़ता है। और वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो जब ये रिजल्ट्स आए थे, शॉर्ट कवरिंग आई थी, तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में आपको वापस सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन अब वापस हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। तो एक्यूमुलेशन चलता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है बहुत अच्छा देखने को मिला है। ग्रेजुअली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है।
स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बना कर दिए हैं और फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें तो 42 का वीकली आरएसआई है। 40 to 45 का जो रेंज होता है बहुत ही अच्छा रेंज होता है, जहां पर आप अच्छे क्वालिटी शेयर्स में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक टेक्निकल पैरामीटर है। तो यहां पर 42 का वीकली आरएसआई अपने सपोर्ट के आसपास है, ओवरसोल्ड कंडीशन में दिखाई पड़ता है। स्टॉक में फिलहाल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी नजर आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे सपोर्ट लेने के बाद तेजी देखने को फिर मार्च का वो कोरोना क्रैश आया, फिर यहीं से बॉटम आउट होकर स्टॉक में तेजी आई, फिर धीरे धीरे करके स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। यहाँ पर सपोर्ट लिया, स्लोली यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिली, स्टॉक में गिरावट हुई और यहाँ से स्टॉक रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और एक वीकली कैंडल तो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है ग्रीन में। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट बन चुका है और फिलहाल आप देख सकते हैं जो दूसरी ग्रीन कैंडल है जो करंट वीक चल रहा है वो इसके ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ये भी हमें सिचुएशन यही बता रहे हैं कि बॉटम आउट होने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती है, स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन ये लेवल अभी टूट जाएगा उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। 40 के आसपास का वीकली आरएसआई है, 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट ले रहा है और वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हमें चलता हुआ नजर आता है। तो बाय चांस गिरावट भी होती है तो 16,000 से एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इस प्रकार का हमें प्राइस एक्शन यहां पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें बहुत अच्छे नज़र आते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बैकअप है। ये एबॉट इंडिया है, ये इंडिया की सब्सिडरी है जो लिस्ट होती हुई नज़र आती है, बाकी मेन कंपनी तो बाहर है। तो उनका जो ग्लोबल बैकअप हमें इस कंपनी को मिलता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आपको यहाँ पर बुलिश ही नज़र आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स आपको न्यूट्रल टू वीक नजर आएंगे। डेली चार्ट पे एकदम 10-15 दिन का आप टाइम फ्रेम देखेंगे उस हिसाब से स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन थोड़ा लंबा करेंगे, एक महीने का करेंगे तो आपको वीक नजर आता है। तो सिचुएशन फिलहाल न्यूट्रल टू वीक ही दिखाई पड़ती है। FII DII का स्टेक यहाँ पर ज़्यादा है तो नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वो आपको कम होता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बात करें तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से न्यूट्रल चल रहा है। एक महीने के टाइम फ्रेम में कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है तो अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 17,000 का, स्टॉक ने रिटर्न कहां से किया है 15,500 से स्टॉक रिटर्न हुआ है। तो हम यहां पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,400 का। तो यहां पर हमारा जो रिस्क बनकर आता है पर शेयर 1500 का रिस्क है, 1500-1600 का रिस्क है, लेकिन रिटर्न कितना ज़्यादा है 24,000 23,000 का जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। 7,000 का हमारा रिवॉर्ड है और 1,500 का हमारा रिस्क है। तो मिड टर्म के लिए 6 महीने 1 साल के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नजर आता है, आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। 15,400 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी कई बार कम हो जाती है, स्टॉक एक झटके में नीचे जाता है, तो सेफ साइड आप 100-200 रुपये और नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छे सपोर्ट पर चल रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।